कज़ाब की किताब और उसका 6वां बाब हम सीख रहे हैं कि खुदा हमारी तरफ से जंग करता है। खुदा ने हमेशा अपने आप को जाहिर किया, साबित किया हमारे हक में जंग लड़ते हुए। और खरूज की किताब के 14वें बाब की 14वीं आयत से हमने इसको स्टार्ट किया था, आपको पता है। वहां पर मूसा ने कहा था, और खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आमीन। खुदावंद तुम्हारी तरफ से क्या करेगा? खुदा जंग करेगा, लेकिन हम ये सीख रहे हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है ना, जंग खुदा की है, मैदान जंग में भी हमने जाना है, लेकिन हमने कौन से हथियार लेकर जाना है, हमने किस तरीके से जाना है, हम इस बात पर स्टडी कर रहे हैं। हम आज कज़ाब की किताब के 6वें बाब में से देखेंगे इसकी पहली आयत से। और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा और मिद्यानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ और मिद्यानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते थे तो मिद्यानी और अमालिकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानिंद आते और वो उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इस्राएली मदियानों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इस्राएल खुदावंद से फरियाद करने लगे और सब लोग कहे आमीन। अब आप पहले पोर्शन में फिर देख सकते हैं कि बनी इस्राएल इंतहाई दुख की हालत में चले गए, लेकिन इंतहाई दुख की हालत में जाने की क्या वजह थी? उनका गुनाह था, उनकी बदी थी। लिखा देखें, स्टार्ट हमने जो लिया पहली आयत में लिखा, और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद इनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा। याद रखिए, आज लोगों का बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जंग में नाकामी की बड़ी वजह यह है, जंग में जो बड़ी वजह है हमारी शिकस्त की, आज हमारे हालात बुरे हैं, हमें दुश्मन सता रहे हैं, हम इस मुल्क में सताए जा रहे हैं, हम हर जगह पर रिजेक्ट किए जाते हैं और हमारे दिल को तोड़ दिया जाता है और हमारी कोई कदर नहीं करता और इस मुल्क में हम बहुत अपने आप को मजलूम समझते हैं। लेकिन याद रखिए, लिखा बनी इस्राएल ने खुदा के आगे फिर बदी की। हमारी बदी क्या हम इस बात से जब हम कराते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि खुदा हमारे साथ ऐसा होता है, खुदा देख हमारे साथ ऐसा होता है, वो लोग हमें सताते हैं, लोग हमारे हक की नाकदरी करते हैं, ऐ खुदा देख मेरी औलाद मुझे नहीं पूछती, ऐ खुदा देख मेरे माँ बाप मुझे नहीं पूछते, मेरा शौहर मुझे नहीं पूछता, मेरी सास मुझे बुरा कहती है, मेरी बहू मेरी इज्जत नहीं करती, वगैरह वगैरह। क्या आप खुदा के सामने बदी करने वाले लोग हैं या आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं? मुझे ये बताएं। और अगर हम बदी करने वाले लोग हैं तो फिर तो हम खुदा को दोष नहीं दे सकते। यहाँ पर लिखा है, यहाँ ये जो जितने आज मैं कलाम आपके सामने सुनाऊंगा, इसके तकरीबन 9-10 पोर्शन मैं आपके सामने बयान करूंगा। हर पोर्शन में हम देखेंगे इस जंग के अंदर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये बहुत आम बातें हैं, भाई शहजाद इसके ताल्लुक से बहुत कलाम सुना चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये उस सीरीज में ये मेरे सामने भी आ गया है तो मैं भी इसमें से आपके सामने रखूंगा। और खुदा ने इस मैसेज में भी मुझे नई नई बातें बताई हैं। तो लिखा कि मिद्यानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ और मिद्यानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बना लिए थे। इतना ज्यादा खौफ उन पर छा गया था कि वो अंडरग्राउंड चले गए थे, छुप गए थे, छुप के रहते थे, ओपनली उनके सामने रहते नहीं थे वो, और वो उन अपनी गारों में घुसे रहते थे मिद्यानियों के खौफ से। आज हमारा यही हाल है, हम असल में कोई भी काम ओपन कर ही नहीं सकते, हम इवन के खुदा के नाम की गवाही भी ओपन नहीं दे सकते। लेकिन याद रखिए, अगर खुदा के प्लान के मुताबिक हम गवाही दे रहे हैं तो खुदा गवाही देने के लिए जगह भी तैयार कर देगा। हालेलुया। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, लेकिन इससे पहले कि खुदा जंग करे हम भी तो तौबा करें अपने गुनाहों से, हम भी तो अपना आप यीशु को दें। रात हम बाहर कॉलोनी में एक फैमिली में विजिट कर रहे थे तो मैं उनको बता रहा था कि क्या आपने कभी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दी है? क्या यीशु मसीह को अपना बादशाह माना है?
क्या कभी बैठकर यीशु के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया है और ये कहा है कि ऐ खुदा, मैं तेरा गुनाहगार हुआ, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे माफ कर दे। जब आप पछताएंगे, आप उसके सामने कराहेंगे और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होंगे, तो वो यकीनन आपके गुनाह माफ कर देगा और आपको अपना फर्जंद बना लेगा। हालेलुया। और वो नौकर नहीं बल्कि आपको दोस्त कहेगा। क्या कहेगा? नौकर ज्यादा बेतकल्लुफ होता है मालिक के साथ के दोस्त? मुझे बताएं, दोस्त होता है ना। तो दोस्त जब बन जाते हैं, इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया। इब्राहिम खुदा का क्या था जी? और हम उस दोस्त की औलाद हैं। और हम जो हैं, हम दोस्त नहीं है बल्कि हम दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि हम कलाम के खिलाफ चले गए हैं। कलाम की ताबेदारी हमारे अंदर नहीं है। हम जंगें हार रहे हैं, हम मुसलसल जंगों में नाकामी का मुंह देखते हैं, क्योंकि लिखा के बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और इतना ज्यादा इब्लीस ने नाक में दम किया उनके कि उनके खेत तबाह कर जाते थे, वो उनके मवेशी छीन के ले जाते थे वो। और अगर थोड़ी बहुत फसल उनके होती थी, जो कुछ भी होता था उनके घरों में घुस के उनके ले जाते थे, उनके बच्चों को ले जाते थे। वो इतना ज्यादा सताया। इब्लीस बेरहम है। इब्लीस आज आप पर तरस नहीं खाएगा। आप उसको जरा सा उंगली पकड़ाएंगे, वो आपका पूरा बाजू खींच लेगा। आप इब्लीस के साथ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो काम कलाम के खिलाफ है उसको फौरी तौर पर छोड़ दें। मैंने आपको एक मैसेज इसमें यह भी सुनाया था कि शमसून ने खुदा का नजीर होते हुए अपना आप दलाइला की गोद में दे दिया था। और दलाइला की गोद जो है वक्ती तौर पर तो वो बड़ी अच्छी लगती है, वक्ती तौर पर तो वो शहद की तरह मीठी लगती है, लेकिन उसका अंजाम कड़वा और घिनौना है। और आपने देखा कि सैमसन का क्या उन्होंने हाल किया। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप जंग में कामयाबी चाहते हैं तो मैं आपको आज उभारूंगा कि आगे मत बढ़िए। खुदा ने कहा आगे मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ऐ के लोग तुमको मारेंगे। और वो ऐसा ही हुआ और वो शौकी कर कर बढ़ते गए। आप खामखा मसीह की प्रस्तिश में, मसीह जिंदगी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि आपने मसीह को अपने दिल में जगह नहीं दी है। अगर नहीं दी है तो आज इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप तौबा करके उसे कबूल करें। पहले अपने अपने दिलों को तैयार करें, ताकि इस जंग में, ये जंग तुम्हारी नहीं है, यहोवा की है। लेकिन आप फतेहमंद तब ही होंगे जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत देंगे। हालेलुया। और क्या लिखा? फिर लिखा, यहां तक तबाह हाल हो गए कि वो खस्ता हाल जब हो गए तो लिखा, सो इसराइली मदियानों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। क्या आप अपने खस्ता हाली की वजह से, अपनी कॉन्स्टेंटली नाकाम लाइफ की वजह से और हमेशा ही नाकाम होने की वजह से, हमेशा ही आपकी इंसल्ट होती रहती है, हमेशा ही आप फेल होते रहते हैं, इन सारी वजूहात के बाद भी क्या आपने कभी यीशु मसीह के पास आने का इरादा किया है? क्या आपने उससे फरियाद की है? लिखा यहाँ पर, इसराइलियों को जब कुछ नजर नहीं आया, उन्होंने देखा कि दुश्मन ने जुआ भारी किया हुआ है और इब्लीस जो है वो हमें लूट रहा है और हमें बर्बाद कर रहा है, तो लिखा इसराइली क्या करने लगे? खुदावन से क्या करने लगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जंग में कामयाबी चाहते हैं तो पहले आप उससे फरियाद करें। आप उससे, उसके सामने मिन्नत करें, समाजित करें, आंसू बहाएं, रोएं, उसकी हजूरी में आए। दूसरों की ड्यूटियां ना लगाएं। दूसरों को कह देते हैं ठीक है, लेकिन आप हजूरी में आए। दूसरों की ड्यूटियां लगाते हैं। शाहिद साहब की ड्यूटी लगाई, शाहिद तो रोता ही रहेगा बैठा, वो तो दुआ करता है, वो तो रोने वाला खुदा का नबी है। वो उसको दे दोगे, वो रोता रहेगा, दुआ करेगा। लेकिन जब फरिश्ते तुम्हारी तरफ आएंगे, वो देखेंगे वो तो रो रहा है उनके लिए और वो सो रहा है, जिसके लिए फरियाद की गई वो सो रहा रजाई ओढ़कर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भी एक्टिव होने की जरूरत है, आपको भी आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना आप इसी तरह से इब्लीस और डाउन से डाउन करता जाएगा आपको, और इतना डाउन कर देगा कि हम किसी काम के रह नहीं जाएंगे। दूसरा सेक्शन जो है इसका, दूसरे सेक्शन में जब इन्होंने फरियाद की, जब आप फरियाद करेंगे, जब आप दिल से पुकारेंगे, लिखा और तुम मुझको पूरे दिल से ढूंढोगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा। आमीन। तो दूसरे सेक्शन में देखें फिर क्या हुआ। 7वीं आयत लिखा, और जब बनी इस्राएल मिद्यानियों के तरफ से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इस्राएल के पास एक नबी को भेजा। हालेलुया। फरियाद करी और खुदा ने सुन ली। तुम दुआ करो तो सही,
मांगो तो तुमको दिया जाए, मांगो तो तुमको दिया जाए, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। कितनी खूबसूरत बातें। ना हम खटखटाते हैं, ना हम मांगते हैं, ना हम ढूंढते हैं, ना हम फरियाद करते हैं। हमने तो भाई जस्टिन को रखा हुआ फरियाद करने के लिए। आगे से भाई जस्टिन भी ना करता हो, चाहे मसरूफी हो, कहे पाजी आज सानू ना दुआ च याद रखना, रात से जा रहे हो उधर। अच्छा जी, तो रात को भाई जस्टिन कहीं और ही हो, फिर ना करता हो दुआ उस टाइम, तो फिर आप तो घाटे में रह गए ना। इसलिए जस्टिन को कह दो, लेकिन अपनी दुआ। अच्छा, कभी आप ये नहीं कहते जस्टिन साहब आज ऐसी रोटी नहीं खानी, तो खा लेना। साथ रोटी की दवा तो खुद ही खाते हैं, है ना, पराठे खुद खाते हैं। अपनी अपनी रोटी मुझे भेज दिया करो, कहो जी ऐसी नहीं खानी, तो खा लो, है, ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। मेरे अजीज दोस्तों, खाने आप खुद खाते हैं, घूमने फिरने आप खुद जाते हैं, महफिलें आप खुद अटेंड करते हैं। दुआ वाले पासे सानू लाया जे। अच्छा, और सारे काम खुद करते रहते हैं। जब बदरू आ जाते कहते पाजी मेरी बदरू कड्डो आके जल्दी करो। मैं कहता हूँ यार कुछ चंगे वेले में बुलाया करो, बदरुआ साढ़े के मत्थे लवा देते हो, अगे साढ़े दुश्मन ने शैतान हो रही। अनस्ट में एक दफा गा रहा था, प्रस्तिश कर रहा था वारिस रोड में, तो एक लड़का उसमें बदरुएं थी, वो अपने कपड़े उतार रहा सबके सामने, और वो बरहना होना चाह रहा था और यूरन करना चाह रहा था इबादत में। इतनी डिस्टर्बेंस लाता है, इतना शैतान मक्कार है। मैंने 4 फुट लाइन पीछे बैठा हुआ था, मैं दिल में उसको कहा, वो सुन लेता, सारी बात को पता था। मैं कहो लांती किरदार पास से हो जाता हूँ तेरी, मैं ऐसी आग लावांगा तेनू। मैं दिल में उसको कहा, उसने वहां से कुर्सी उठाई, सीधा मुझे मारने आ गया। तो लड़के कहने लगे सर जी तुसी तो आराम नाल बैठे। मैं क्या मैं आराम नाल नहीं बैठे, मैनू हुक्म दिता, मैं क्या निकलते आगे से क्या कह रहा हूँ ऊंची आवाज, कहंदा एनू असीं मारने ने सानू बहुत तंग कीता होया, इहने सानू बहुत तंग कीता है, यानी 20-25 सालों तंग करन दिया सानू। शैतान जो है वो बड़ा मकार है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया का हर बंदा ऐसा हो कि आपको शैतान देख कर तड़पने लग जाए। बदरुएं, एक घर में हम गए, मेरे ख्याल शाहिद भाई थे, 7 में हम गए। 7 में एक बहन ने हमें बुलाया दुआ के लिए, भाई साहब कहा रहा हो साढ़े। मैं कहा अच्छा जी। हम घर चले गए। एक दिन जब उसके घर गए तो उसका एक बेटा नौजवान बैठा था, डिस्को बड़ा जनाब, वैसे जेल लगाया, बालों को सेट किया हुआ, हाथों में कड़े पहने हुए, धागे बांधे हुए, और जनाब चमड़े के ब्रेसलेट पहने हुए, बड़ा डिस्को टाइप लड़का। जैसे हम जा बैठे तड़पने लगा ऐसे। मैंने शाहिद से कहा, मैं कहा शाहिद भाई जरा सीधे हो जाओ और मुझे जुडो काटे से हारा, डिस्को था ना, जुडो काटे से मार रहा मुझे, और मैं कहा मार मैनू। जब ऐसे करे फिर ऐसे हो जाए गिरचे नीचे। और मैंने हमने उसके लिए दुआ किया, हम उसको चर्च में भी लेकर आए। अब वो आगे जुडो काटे जानता था ना, आगे फिर मुबीन के मत्थे लगवाया हमने। मुबीन भी जुडो कराटे का मास्टर था, सैंड बैग को मुक्के मारता था। मैं कहा मुबीन पकड़ दे इसको। मुबीन ने एक ख्याल से उसको पकड़ा, जब जोर से लगाया ना, कहता ओ बस करो मैं कहा हुन सुना सानू जुडो कराटे विखाना है। ओ बेवकूफा, खुदा के लोगों को शैतान कितने जुडो मार सकता है? खुदा के लोगों की तो हुजूरी शैतान के लिए तो तकलीफ का बाइस होती है। और हमने उसके लिए दुआएं की, और खुदा ने हमें बताया कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है और जो लड़की उससे दावा करती है मोहब्बत का, उसी ने जादू करवाया है, और उसके लिए किसी सियाने ने जादू करा है इसके लिए, ताकि ये बस तड़पता ही रहे और किसी तरफ ना जाए। क्या ये मोहब्बत है? ये तो बहुत ज्यादा ही मैं समझता हूँ बुरा काम है। ये तो दुश्मनी से भी बुरी चीज है। किसी से अगर दुश्मनी करनी हो तो उसके लिए जादू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब जंग में तैयार हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे रास्ते में हमने जानबूझ के कभी किसी को नहीं तंग किया। अगर खुदा कलाम सुनाते हुए कोई बदरू आए, फिर हम उसकी जान नहीं छोड़ते, फिर हम पूरी टीम उसके ऊपर पड़ जाते हैं। कहते लो भाई, बताने का मकसद ये कैसे होगा कि बदरू आपसे डरे? कैसे होगा ये बताएं? हैं बादाम खाने से हैं? और भाइयों दुआ करनल होएगा। सिपाही जो है, जो जंग में जाता है, वो जंग का जमाना ना भी हो तो प्रैक्टिस करता है। गोलियां चलाते हैं ना, वो फायर अपना निशाना पक्का करते रहते हैं, जंपे मारते हैं, स्विमिंग पूल में जंपे मारते हैं, वजन उठाते हैं, हेलीकॉप्टर से हम देखते रहते हैं यहाँ पे बहुत से वो ड्रिल्स करते हैं आकर, और सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। जब आप और हम सो रहे होते हैं, सिपाही सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा होता है। क्या आप ऐसे सिपाही बन सकते हैं कि सुबह सुबह उठ के आप दुआ करें? रात के पहरों में आप दुआ करें। आप सिपाही हैं, आप कलाशनकोफ वाले सिपाही नहीं है। आपकी कलाशनकोफ ये है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, जब ये आपके अंदर आ जाएगा तो फिर आपसे भी शैतान डरेगा। और वो जैसे मुझे कह रहा था, कहने सानू बड़ा तंग किया है। तंग करो शैतान को, वरना शैतान आपको तंग करेगा। आप नहीं तंग करेंगे तो वो आपको तंग करेगा।
और जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आपसे वो दूर रहेगा, वो आता जाता रहेगा, लेकिन खुदा चाहे तो टोटली भी दूर कर सकता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं टोटली दूर नहीं करता। वाई अगर वो कभी कभी आएगा तो फिर हम घुटने, देखा इधर आया तो वो कहने लगे फरियाद करी, अगर ना इनको तंग किया था तो बड़े सुकून पे बैठे, कहते ठीक है। आज मसीही कौम जो है अगर वो मसाइब से ना गुजरे तो खुदा को याद भी नहीं करती। उसने क्या कहा, नबी ने, उसने उनसे कहा खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से, उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे, तुमको छुड़ाया, उनको तुम्हारे सामने से दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूं, सो तुम इन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में तुम बसते हो मत डरना। पर तुमने मेरी बात ना मानी। बात यह है, जब वो फरियाद करने लगे तो खुदा ने बताया कि देखो बच्चों, मैंने तुमको आजादी दी, मैंने तुमको रिहाई दी। देखो यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? इस क्रूशल दौर में घुटनों के बल हो जाएं, दुआ करनी शुरू करें, अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाएं। अच्छा सिपाही वो है जो दुआ करता है, दुआ गो सिपाही बने। और खाली दुआ ही ना करें, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो बाइबल भी साथ पढ़ें। आमीन। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जो नहीं बाइबल पढ़ते वो हाथ दिखाएं अपना, नहीं जो तो पढ़ने नहीं जानते, जो पढ़ते हैं वो दिखाएं। पढ़ते हैं रोज। तीसरा हिस्सा, तीसरे सेक्शन में जब ये सारी बात उसको नबी ने बता दी, अब तीसरे सेक्शन में एक तीसरा जो पार्ट है इस कलाम का, उसमें देखें क्या हुआ। 11वीं आयत, फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के दरख्त के नीचे जो युआस बियर्जी का था बैठा, और उसका बेटा जदाऊन मैं के कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मिद्यानियों से छिपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ए जबरदस्त सूरमा। जब हम कहते ना ओ आप ईमान के सूरमा हैं, आपके पास ईमान है, कहते नहीं साढ़े कोल तो नहीं है। अब वो उसको कह रहा है जबरदस्त सूरमा, हालांकि वो डर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो फसल को सीधा पदरा कर रहा है, जो कुछ भी छान फटक करके छुपा लेगा उसको, ताकि छुपा ले। तो फरिश्ता क्या कह रहा है, ए जबरदस्त सूरमा। असल में आप सब जबरदस्त सूरमा हैं, लेकिन आपको इस ताकत का अंदाजा नहीं है। आप हमेशा अपने आप को कमजोर कहते रहे, गरीब कहते रहे, लागर कहते रहे, बीमार कहते रहे, लाचार कहते रहे। आपने देखा ना मजाक में यही कहते हैं, वो असली सच्ची गरीब ये बंदे हैं, ध्यान में कहते हैं कि नहीं कहते? सच बताए, कहते हैं कि नहीं कहते? ना असी कभी कहीं चंगी की ना मंदी की, कहते हैं कि नहीं कहते? ए खरे कोई हाथ दा लेता देता ही काम आ गया, कहते हैं कि नहीं कहते? हिला करो खुदा वसीला करेगा, कहते हैं कि नहीं कहते? ये सब दकियानुसी बातें निकालने अपनी लाइफ से, यही तो हमें तरक्की भी करने दे रहे। हाँ जी, उसने कहा जबरदस्त सूरमा खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा है मेरे मालिक, मिसाल के तौर पर समझे ये फरिश्ता है, मुझे कह रहा है कि ऐ जबरदस्त सूरमा खुदावंद तेरे साथ है। जरा कहो मुझे खड़ो के भाई, खुदावंद का रूह मुझे वार, आप कहो मुझे ऐ जबरदस्त सूरमा खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। अब ये बात सुनने के बाद थैंक यू, तशरीफ ये मैसेज तो उसको मिल गया, लेकिन उसका दिल भर आया, उसको अपने दुख याद आए, उसको अपनी मुसीबतें याद आई। बात तो बड़ी जबरदस्त फरिश्ते ने कही, ए जबरदस्त सूरमा खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा है मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो ये सब हादसे हम पर क्यों गुजरे, और वो और उसके अजीब काम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा यूं करते थे। ऐ मेरे मालिक, वो बातें कहां गई जो हमें सुनाई जाती थी कि हमारा बाप दादा थे समंदर में से निकल गए, हमारे बाप दादा के लिए आसमान से मन फेंका गया। अगर खुदा ही हमारे साथ है तो ये हादसे हम पर क्यों गुजरे? यही क्वेश्चन आपका भी होगा जब हम आपसे कहते हैं आप जबरदस्त हैं, आप पर खुदा का फजल है, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपका अजर है। आप कहते हैं भाई हम तो जब से पैदा हुए हम दुखों में ही गुजर रहे हैं, हमें आज तक सुख का सांस नसीब नहीं हुआ, ये हादसे क्यों हम पर गुजरे, ये नाइंसाफियां क्यों हमारे साथ हुई? अगर खुदावंद ही हमारे साथ है, आज आपका भी सवाल हो सकता है हादसे क्यों गुजरे? क्योंकि हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। हादसे क्यों गुजरे? कि हम खुदा के कलाम की इंसल्ट करने लोग हैं। हादसे क्यों गुजरते हैं? क्योंकि हम शैतान को मौका देते हैं दुआ ना करके। हादसे क्यों गुजरे? क्योंकि हम बेइत्तेकाद हो जाते हैं। लेकिन मसीह यीशु ने कहा बेइत्तेकाद ना हो, फकत इत्तेकाद रख, और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया।
हाथ से क्यों गुजरे? क्योंकि हम खुदा के वादों पर यकीन नहीं करते हैं। हाथ से क्यों गुजरे? क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हमको अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। हाथ से इसलिए गुजरे कि क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। फरिश्ते का मैसेज सुनकर वो फट पड़ा, वो दुख से भर गया और उसने शिकवा किया और खुदा के बाबत उसने दरियाफ्त किया कि क्यों हम पर ये सब कुछ गुजरा। आज दुनिया जो है कराती है, दुखों से भरी है, और दुख भरी दुनिया में एक नाम है जो आपको तसल्ली दे सकता है, और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। वो आपको शिफा दे सकता है, वो आपको गमों से रिहाई दे सकता है, वो आपकी जंगें लड़ता है अगर आप उसकी हुजूरी में रहें तो। और उसने कहा पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया। नहीं, खुदावंद ने नहीं छोड़ा, बल्कि हमने खुदावंद को छोड़ दिया। आपको बात समझ में आ रही है? आपको और हमको खुदावंद ने नहीं छोड़ा, बल्कि हमने खुदा को छोड़ा। खुदा ने अहद बांधा है, खुदा ने अहद बांधा है नमक के अहद के साथ, बादशाही और दाऊद के घराने को दे दी है, और उसने अहद बांधा है हमारे साथ, और यीशु मसीह के लहू के वसीले से अब्दी अहद बांधा गया है। खुदा ने हमको नहीं छोड़ा, हमने खुदा को छोड़ दिया। हम खुदा के अहद से फिर गए हैं। लेकिन देखें, फरिश्ते ने उसको सारी तफसील नहीं बताई, क्योंकि खुदा जो है वो झिड़कता नहीं है, वो किसी को लेट डाउन नहीं करता है, वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। उसने कहा मैं इल्जाम तराशी करने नहीं आया हूँ। हालेलुया। उसको फरिश्ते को हुक्म नहीं दिया कि इतनी बातें करता वो, उसने कोई बात नहीं की। और उसने कहा, तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा, तू इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। तू इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। और फिर साथ ही वो कहने लगा, ये कैसे हो सकता है खुदावंद? आप देखें, जितने भी बाइबल के लोग सूरमा है, या हमारी भी जितने आसपास हम जो खिदमत कर रहे हैं, हर शख्स को जब कॉल दी जाती है, वो सबसे पहले अपनी काबिलियत को देखना शुरू करता है। इसने कहा, नहीं सर, मैं तो खानदान का मैं तो अपने खानदान में वैसी अपनी नजर में हकीर हूं, मैं क्या रिहाई दूंगा किसी को, और मैं तो कमजोर हूं। और मैं, मूसा ने भी ऐसे ही कहा, और हर शख्स ऐसी कहता है। लेकिन खुदा इस बात की, खुदा के सामने कोई कदर नहीं है कि आप कितने, क्योंकि खुदा अपने इरादे के मुवाफिक काम करता है। हालेलुया। और उसने कहा, खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा और तू मदियानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक आदमी। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरी टिड्डियों के लश्कर की तरह, टिड्डी दल की तरह आते थे, लाखों करोड़ों की तादाद में जैसे टिड्डियां आती हैं, और वो तबाह करते थे। लेकिन खुदा इतना जोरावर है, उसने जदा उनसे कहा कि तू अकेला ही जोन सा है, तू उनको ऐसे मार लेगा जैसे एक आदमी को। हालेलुया। खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमारी खुराक होंगे। आप क्यों खुदा को बड़ा नहीं देखते? आप क्यों दुश्मन को बड़ा देखते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, हम ये बातें बहुत सुनने में आती हैं, और सर जी सी दुआओं तो बहुत करने, शैतान भी तान पता, फिर उन्हें भी तो अपना आप, उन्हें भी तो कोई ना कोई मस्ती करनी होती। शैतान के नाम को जलाल क्यों दे रहे हैं आप? उसका जिक्र ही बंद कर दें, उसका नाम ही मत लें। हाँ, बहुत ट्रबल में गुजरे, लेकिन यीशु मसीह हमें रिहाई देगा। मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और वो तख्तनशी है, सब कुछ उसके कंट्रोल में, सब कुछ ठीक होगा। जंग खुदा करेगा, घुटने आपने टेकने हैं। प्रेज द लॉर्ड। तलवार आपने नहीं चलानी, कलाशनकोफ आपने नहीं चलानी, आपने घुटने टेकने हैं, बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है। और लिखा 7 में, तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता, और मैं तेरी मेहनत करता हूं, तू यहां से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना हूं और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे रखूं। उसने कहा, जब तक तू फिर आ ना जाए मैं ठहरा रहूंगा। देखें, एक आम इंसान की दुआ पर अंधे ने यीशु मसीह को रोक लिया था, फकीर ने। क्या आपके कहने से रुकेगा यीशु? बताएं मुझे, किसके कहने से यीशु रुक सकता है? वो सबके कहने से रुक सकता है। डरो ना, ऊपर हाथ दिखाओ ना, यूं क्या हाथ दिखाते हैं? ये वाला हाथ दिखाओ, ये वाला हाथ दिखाओ। आपके कहने से यीशु रुक सकता है? कह के तो देखो। ये देखो, इसने उसको रोक लिया। उसने कहा, भाई मेरे मालिक जरा ठहर जा, मैं जरा हदिया लेकर आऊं। हाँ, और जब तक, उसने कहा जब तक तू नहीं आया मैं ठहरा रहूंगा। खुदा इंतजार कर सकता है, खुदा ठहर सकता है। अगर आप यीशु मसीह को कहेंगे वो रुक जाएगा। कभी कहो तो सही, और जब आप कहेंगे खुदा आपकी दुआ को सुन लेगा। अब ये जदाउन क्या करने लगा? बात जंग की हो रही है, हाँ जी, बात उनके गुनाहों की हो रही है। जदाउन ने एक और चैप्टर खोल लिया, कह रहा मैं जरा हदिया लेके आ जाऊं। ये समझ में आई बात आपको? क्या लेके आ रहा है? अब आप यहाँ पे खुद ही समझदार हैं। अब ज्यादा अब वक्त नहीं कि मैं सारी बातें तफसील से बयान कर रहा हूं।
लेकिन आप खुद समझदार हैं। आज बहुत से सिपाही इसलिए, क्रिश्चियन सिपाही इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हदिया नहीं देते हो, इसलिए बीमारियां लग जाती हैं उनको। वो एक ही टेस्ट 10,000 का आ जाता है, एक ही दफा बिजली कट जाती, नया मीटर लगाना जी 15,000 लग गई, टैक्स ज्यादा आ जाता है जी। अगर आप हदिया नहीं देते आप बहुत ही कमजोर सिपाही हैं। इसको स्किप मैं करना चाह रहा था, खुदा ने कहा नहीं यहाँ पर ठहर जाना तूने, जरा लोगों को बताना है। ओ भाइयों, आज बहुत से सिपाहियों की जिंदगी में नाकामी इसलिए है कि वो दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, चंदा नहीं देते। अभी इसकी जंग शुरू नहीं हुई है, अभी आगे बढ़ा नहीं है, इसने पहले हदिया का इंतजाम किया। हदिया हदिया दई अखियां, हदिये लेकर आओ, लूटो मत। सिपाही अगर लूटने लग गया तो डाकू की क्या जरूरत है? आप यीशु मसीह के सिपाही हैं, तो जो चंदा नहीं दे रहा वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? आप लूट रहे हैं। तो जिस कौम के सिपाही लूटने लग जाएं, उस कौम को डाकुओं की क्या जरूरत है? मेरे जीजों, आज मसीह कौम को डाकुओं की जरूरत नहीं है। आज मसीह कौम को ईमानदार लूट रहे हैं। तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने क्या करा है? फिर कहते हैं हमको खुदा को ठग सकते हैं। हाँ, ठगा है। इसलिए पूरे के पूरी कौम पर वो ब्लेसिंग नहीं है, ठग रहे हैं। चंदे की दफा जो है छोटे वाले पैसे को ऊपर लाते, छोटे पैसे को जलाल देते हैं। कहते हैं खुदा तो दिल को देखता हो। देखो 2 दमड़ियां बेवा ने दी थी तो खुदा ने कहा था सबसे ज्यादा डाला, मैं तो 10 रुपये पान रही, मैं 8 रुपये वध पा देते ने खुदावंत दे दो। नहीं 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 बच्चा जी, उसके पास तो थी ही 2। अपनी अपनी दयकियां देना शुरू करें। अच्छा सिपाही जो है वो अपनी दयकी देगा। देंगे कि नहीं देंगे? मसीह कौम ये वो दुनियावी सिपाही नहीं देते। दुनियावी सिपाहियों को वो कहते हैं कि ना दो, उनको टैक्स भी फ्री होता है। लेकिन जो आप जो सिपाही हैं, आप मसीह के सिपाही हैं। ये जदाऊन जो है, इसको पता लग गया कि मैंने आगे बढ़ना है, तो वो लेकर आया हदिया। तब जदाऊन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 1 इफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। तब खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जा और उस चट्टान पर रख और शोरबे को ढेल दे। और उसने ऐसा किया। तब खुदा उनके फरिश्ते ने उस असा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ और उस पत्थर से आग निकली और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को भस्म कर लिया। तब खुदा उनका फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया और जदून कहने लगा, हाय मुझ पर अफसोस कि मैंने फरिश्ते को देखा। उसने कहा बस अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उधर यही गलतफहमी ठहरी थी लोग। खुदा ने कहा तू नहीं मरेगा। हदिया लेकर आया तो फरिश्ते ने कहा कहां रख दे? चट्टान पे रख दे। यह चट्टान जो है बाइबल में चट्टान देखें लिखा है, ले जाकर उस चट्टान पर रख और शोरबे को ढेल दे। चट्टान जो है वो यीशु मसीह है। हमारे हदिये कहां जाते हैं? हाँ जी, नए अहदनामे की तालीम यह है कि यहाँ तो मरने वाले दये की लेते हैं, वहां कौन लेता है? जो हमेशा तक जिंदा है। अगर आप अपनी दयकियां नहीं देते तो सॉरी टू से आप बहुत घाटे में हैं। आज बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस का जो मसला चल रहा है लोगों का वो यही है। आपको दयकी देने के बाद ये नहीं होता कि आपके बैंक में अरबों डॉलर भर जाते हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है, आपकी चेन, आपकी रसद खुदा की तरफ से लग जाती है। खुदा उस सिस्टम को बहाल करता है, खुदा उसमें सब कुछ पूरा करता है। आमीन। बनी इस्राएल कौम जो थे वो थोड़ा मन भी उठा लाते थे, कई लोग कई कम खाते थे मेरी तरह, वो थोड़ा उठा लाते थे, लेकिन जब तोलते थे वो अपने आप ही ज्यादा हुआ था। ये कैसी बात है? अगर आप 10,000 में से 1,000 दही की देते हैं तो 9,000 जो है वो 9 लाख भी बन सकता है, 90,000 भी बन सकता है। हालेलुया। मैं अमेरिका $1,000 लेकर गया था और 5 स्टेट्स में मैंने कलाम सुनाया। मैंने वहाँ जहाज में भी सफर किया, ट्रेन में भी सफर किया, बसों में भी सफर किया और मैंने 1-2 जगह पे अपनी जेब से काफी पैसे खर्चे, शॉपिंग करी, ये वो सब कुछ करने के बाद जब मैं वापस आया पूरे अमेरिका का टूर करके, तो मेरे पास फिर $800 जेब में पड़े थे। ये बाकी सिस्टम कहां से आया पता नहीं, कहां से आया, आई डोंट नो, ओनली गॉड नोज अबाउट इट। खुदा ही जानता है। हालेलुया। मैं एक स्टोर पे गया, मैं वहां से चीजें खरीदने लगा, मैंने खूब ट्रॉलियां भर ली। तो वो जो स्टोर के मालिक थे वो पाकिस्तानी थे और उन्होंने कहा भाई साहब ये आपके लिए गिफ्ट है, फ्री है, हमने आपसे कोई, वो $200-250 का माल था, 25-30 हज़ार का माल था। मैं कहा नहीं बहन आप ऐसा ना करें इतना। उसने कहा हम नहीं आपसे लेंगे क्योंकि आप खुदा का खादम है। मैं समझ गया, मैं कहा खुदा जानता है कि मैं दयकी देता हूँ। अगर मैं दयकी देने वाला ना होता, उन्होंने कहा था जी $250 ते ताड़ी फीस ते $50 उत्ते टैक्स भी दो, अमेरिका में टैक्स भी देना पड़ता था। मेरे अजीजों, आप अपनी अपनी दयकियां दुआ के साथ साथ दुआ करें, कलाम पढ़ें, दयकियां भी लेकर आए। क्या लेकर आना है और कितनी लेकर आनी है? कितनी? पूरी की पूरी दयकी जखीरा खाना में लेकर आओ ताकि मेरे घर में खुराक हो।
लिखा तब जदाउन ने खुदावंद के लिए मसबा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा, यानी खुदावंद सलामती है, खुदावंद सलामती है। प्रेज द लॉर्ड। अगले सेक्शन में देखें फिर अब क्या, और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा अपने बाप का जवान बैल और दूसरा बैल जो 7 बरस का है ले, और बाल के मसबे को जो तेरे बाप का है ढा दे, और उसके बाप की यसीरत को काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए इस गढ़ी की चोटी पर कायदे के मुताबिक एक मसबा बना, और उस दूसरे बैल को लेकर उस यसीरत की लकड़ी से जिसे तू काट डालेगा सोखनी कुर्बानी गुजरान। अब खुदा ने क्या ऑर्डर किया, अब खुदा ने क्या ऑर्डर किया देखें। जब खुदा अपने काम करने को भेजता है, सबसे पहले उसने कहा अपने बाप के उस मजबे को ढा दे, उस बाल के, उस देवताओं के। मसीह में हम आ जाते हैं लेकिन हमारे अंदर से वो बाल देवता नहीं निकलता, हमारे अंदर से वो बाप दादा की जो बातें वो नहीं निकलती। बाप दादा को, मरे हुए बाप दादा को बरसियों पर रोटी पका के छत पे रख देते हैं, कब्रों पे जाकर खीर का प्याला उडेल देते हैं। और कराची वाले तो बहुत एडवांस है, पूरी बोतल ही शराब की भाई रखाते कब्र के ऊपर, कहते हैं हमारा पापा शराब पीता था ना तो आज बरसी है। तो वहां के कब्र वाले ने मुझे कहा गौर करने, मैं कहा यार वो पीते हैं आके, कह रहा जी वो किथे पींदे ने, वो साई शराबी मुंडे रहते ने महल्ले च, जंप मार के कब्रस्तान च आते ने, पी के बोतल फिर वहीं रख जाते हैं, ढक्कन लगा के अदब से वहीं की वहीं रख जाते हैं। सुबह माँ बाप अपने रिश्तेदार आते हैं, अजीज कहते वाह 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 क्या बात है, अरे यार क्या बात है, इस फरिश्ते ने तो कोई गोश्त नहीं खाया। आप समझ रहे हैं क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? और गोश्त और खून को तो छोड़ो, शराब पिला रहे हो खुदा के नाम पे खुदा के लोगों को। और उसने कहा अपने बाप के मसबे को उठा दे। अगर आप मसीह जिंदगी में आकर अपने बाप दादा के वो काम चला रहे हैं जो देवी देवताओं से मिले थे, तो आप बड़े घाटे में, फिर आप ब्लेसिंग नहीं पा सकते। अगर वो मसबा ना तोड़ता खुदा ने आगे नहीं जान देना था उसको। और देखें क्योंकि वो बड़ा खौफनाक काम था तो उसने लिखा तब जदौन ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर जैसा खुदावंद ने उससे फरमाया था किया, और चूंकि वो ये काम अपने बाप के खानदान और उस शहर के बाशिंदों के डर से दिन को ना कर सका, इसलिए उसे रात को किया। हालेलुया। बहाना नहीं उसने बनाया, नहीं तो कहा था खुदावंद मेरे तो माँ बाप के बाप के रिश्तेदार मुझे मार देंगे और मेरे दुश्मन हो जाएंगे सब। उसने वो बहाना नहीं बनाया, उसने कहा करूंगा जनाब, फिक्र ना करो। उसने रात के टाइम किया और सुबह जब वो उठे और तहकीक की और उनको पता लगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसबे उठा दें, आप शैतानी काम छोड़ दें, आप धागे बांधने छोड़ दें, आप जो कुछ भी करते हैं बेरी के पत्ते ला के घरों में लगाते हैं छोड़ दें, और बहुत कुछ करते हैं। काले मुर्गे काट के बाहर ही फेंक आते हैं जंगल में। एक हमारा भाई काला मुर्गा लेके आया, कह रहा मैं इधर सदका दियांगा, पहले इबादत चे होके जाऊंगा फिर। और इधर आया वो तो मैंने कलाम ही यही सुना दिया ऊपर से। उसकी बीवी ने कहा देखा आपने कितना गलत काम किया। उसने चल कोई बात नहीं, बुलाए उसको काट के फेंकना ही है ना। वो गया तो मुर्गा पहले मरा हुआ मिला उसको, वो घर गया तो मुर्गा पहले मरा हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ से उन चीजों पे लानत कर दी थी, जादूगरों पे लानत कर दी। वैसे हम बरकत के लिए बुला गए, आप ना करते फिर ना। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने उसको फिनिश कर दिया था उनके सरात को, मैंने डांट दिया था। मुर्गा बेचारा वहीं पे उसकी मौके पे डेथ हो गई। और उस शहर के लोगों ने इस सारी बात को मालूम किया और उनको पता लग गया कि भाई ये जदाउन ने काम किया है। तो फिर कुछ लोग उसके साथ खड़े भी हुए और लिखा उस दिन जदाउन का नाम ये कहकर यरबुल रखा कि बाल आप इससे झगड़े, इसलिए कि उसने उसका मसबा ढा दिया। उन्होंने कहा यार देखो अगर वो देवता तो आप ही बदला ले लेगा, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम तो कहते हो देवता सब कुछ कर लेता है। और फिर अब उसने आगे बढ़ने से पहले और कंफर्म किया थोड़ा इसको। उसने खुदावंद अच्छा तूने मुझे चुन लिया, तेरी मेहरबानी, माइंड ना करना। उसने कहा प्यारे खुदा माइंड ना करना, मैं जरा थोड़ा सा कंफर्म करना चाहता हूँ। आज मैं ऊन रखूंगा भेड़ की और उसके ऊपर ओस पड़े और साइडों पे खुश्क रहे, और वैसा ही हो गया। उसने फिर कंफर्म किया, उसने खुदावंद आज एक दफा और ओस साइडों में पड़े और ऊन खुश्क रहे, वो भी हो गया। अब उसने कहा अब जब दोनों काम हो गए, अब मैं आपको यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा बहुत ज्यादा जो मसीही लोग हैं जो दुआ में आ जाते हैं, वो हर रोज निशान रख देते हैं खुदा के सामने। हर रोज निशान ना रखा करें, उठते बैठते निशान ना रखा करें। आप अगर खुदा के साथ चलते रहेंगे ना तो निशान रखने के लिए भी खुदा रहनुमाई देगा। वो फिर खुदा आपको अच्छा जी इतों जो गड्डी आई ना इधरों दी हूँ जो गड्डी आ गई ना कराची की समझा कम हो जाए, वो गड्डी तक 2 घंटे लेट आती, ऐਵੇਂ निशान रख लेते हैं। ये ज्यादा कामयाब नहीं होता, मैं भी रखता हूँ, बहुत कम बहुत कम। मैंने एक दिन नईम प्रसाद साहब को फोन किया, मैंने कहा सर एक छोटी सी बात पूछनी आपसे। मैं कहा सर मैं दुआ करता हूँ, कई बार मैं खुदा के सामने निशान रखता हूँ, ऐसे कर दे तो ऐसे होगा ऐसे। उसने कहा कई बार ऐसा होता, हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ना ऐसा किया करे। और क्योंकि वो सीनियर आदमी था मैंने उसकी बात मानी
और मैंने देखा कि खुदा अगर कोई निशान रखवाता है खुदा इसलिए कि आप पक्के हो जाएं, जरा आपका फेथ पक्का हो जाए। और उसने इस बात को भी कंफर्म कर लिया। और इसके बाद 8वें हिस्से में खुदा ने उसको कहा कि तेरे पास बहुत सारे लोग हैं, आप कभी भी आप ये ना सोचें कि हम, क्योंकि आप अगर ज्यादा पे आप लोगों पे भरोसा करेंगे तो फिर वो अगर ज्यादा लोगों से जंग जीत लेता तो खुदा का मौजज़ा क्या था। फिर खुदा तो ऐसा खुदा है बगैर जंग लड़े भी जिता देता है। यहोशुआ को उसने लड़े बगैर ही जिता दिया था। उसने कहा भी थोड़े लोग का रक्षा, अब सिलेक्शन करनी है, सिपाहियों की सिलेक्शन। ये बड़ी हैरान कौन है, आप अक्सर सुनते हैं। तो लिखा सो वो उन लोगों को चश्मे के पास ले गया और खुदावंद ने जदा उनसे कहा जो लोग अपनी जुबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। सो जिन्होंने अपना हाथ मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब खुदावंद ने जदा उनसे कहा मैं इन 300 आदमियों के वसीले से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया तुमको बचाऊंगा और मदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह को लौट जाए। अब सिलेक्शन करनी है कि आगे जाके आगे अगले मोर्चों में कौन लड़ेगा। तो उसने कहा पानी पिएंगे तू देख लेना। अब पानी पीने का स्टाइल, कुछ लोग बड़े तमीज से आए, घुटने टेके उन्होंने आराम से पानी पी दे, आवाज भी नहीं आई। कुछ लोग तो झटका स्टाइल था, उन्हें कहा ठंडा पानी आया। आपने कुत्ते को पानी पीते देखा कभी? किस किसने देखा कुत्ते को पानी? वो जुबान को ऐसे निकालता है पीछे और उसको फोल्ड करता है और वापस खींचता है, चपड़ 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 चपड़, ये पानी पीता है वो। वैसे ये तरीका अच्छा तो नहीं है, क्या ख्याल है ना? लेकिन एक बात याद रखिए, खुदा का सिलेक्शन करने का ये मकसद ये था यहाँ पे ये बताना कि सिर्फ वीआईपी लोगों को ही नहीं चुनता, वो गरीबों को भी चुन लेता है। हालेलुया। जो चपड़ चपड़ रोटी भी कहीं खाते ना, चपड़ चपड़ पानी भी चपड़ चपड़ करके पीते। लेकिन खुदा हमेशा ही नहीं चाहता कि आप ऐसे ही पानी पीते रहें। अब आप मेहमान बन के जाएं दूसरों घरों को, जी हम यीशु मसीह के सिपाही हैं, पानी दे पियाओ, चपड़ 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 चपड़, सुभान अल्लाह। आपको देखो हम नहीं शर्माते, खुदा हमारे साथ है, खुदा ने हमें जंग के लिए चूज किया और आप तो बड़े तरीके से पीते हैं। मेरे कजन है कराची में, आप जानते हैं उसको, गुल्लू भाई, तो वो बहुत ज्यादा शरारती बंदा है। तो वो जिसके घर गया तो उनके घर का जो घर का बुजुर्ग था उसको आदत थी बिस्कुट चाय में डुबो के पीने की। तो उसकी बच्ची बेटियों ने उसको कहा देखो हमारे घर बड़े लोग आ रहे हैं और कनाडा से लोग आ रहे हैं और वगैरह वगैरह, और आपने पापा जी आपने बिस्किट जो ना आपने ऐसे पकड़ना और ऐसे काटना फिर चाय पीनी है। तो उसने कहा ठीक है बेटा। अब पापा के लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो वो जो गुल्लू था उसको पता था कि इसको बता दिया गया ये बात। अब गुल्लू ने बिस्कुट उठाया उसके सामने डुबोया से करके उसने देखा वो लंदन कनाडा वाले लोग ऐसे कर रहे थे, उठाया बिस्कुट ने डाला। मेरे अजीज दोस्तों, लेकिन इस सारे इस सीन का मकसद सिर्फ पानी के ऊपर जो सिलेक्शन हुई है ये बताने का मकसद है। इसमें गरीब भी ज्यादा उनका मतलब है लकड़हारा, काट डालने वाला। इसमें लकड़हारे भी जा सकते हैं, इसमें तरखान भी जा सकते हैं, इसमें कम्हार भी जा सकते हैं, इसमें गधे चलाने वाले भी जा सकते हैं, इसमें घोड़े चलाने वाले भी जा सकते हैं, इसमें रोटियां पकाने वाले भी जा सकते हैं, इसमें जिसने कभी दुआ नहीं की वो तौबा करके वो भी जा सकता है, इसमें गुनाहगार लोग भी जा सकते हैं बशर्ते कि यीशु के खून से धुल जाए। हालेलुया। आप सबके लिए ये जो खुदा का फजल है, यहां पर फजल नजर आता है। अगर यहां पर वो सिर्फ वो प्यादे सिलेक्ट करते जो तमीजदार समझदार और अच्छे थे तो हकीर कमीने और बेवजूद कहां जाते। खुदा के कलाम में लिखा है उसने उन सबको चुन लिया, उसने हकीरों कमीनों बेवजूदों को चुन लिया। तो हकीर कमीने और बेवजूद भी खुश हो जाएं। खुदा आपको भी आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। और जब वो आगे बढ़े तो उसने कहा एक एक घड़ा ले लो, एक एक मशल ले लो, 3 गोल हो जाओ और जब मैं पुकारूं। अच्छा, यहां पर इतना कुछ होने के बावजूद कंफर्मेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके अंदर फिर भी डर था दिल के अंदर कि यार इतनी बड़ी फौज। खुदा ने कहा यार इधर आ, तेरे को एक और बात बताता हूं बेटे, बात सुन। उसने कहा तू डरता है, जा दुश्मन की लश्करगाह में उतर जा। उसने कहा खुदा अकेला ही। उसने कहा अच्छा तो एक बंदा भी नाल ले जा, कोई गल नहीं। और जब वो गया, वो डेरे के पास से गुजरा तो डेरे के अंदर 2 लोग बैठे कह रहे भाई जी गल सुनो, राशिद साहब राती मैं ख्वाब वेख्या। कहते की वेख्या? उन्हें कहा मैं वेख्या एक रोटी आई है ते अंज पईए वर्गी दौड़ती आई है, साडे लश्करगाह लगी तो साडे सारे टेंट ढेर करते ने। उसने कहा ये ख्वाब बड़ा खतरनाक है। अब ज्यादा सुन रहा बाहर से, वो ये बता रहा था
कि जब खुदा हमारे साथ होता है तो दुश्मन के दिल को पहले पिघला देता है वो। हालेलुया। और उसने कहा उस्ताद तेरा ख्वाब बड़ा ही खतरनाक। उसने क्या मतलब? उसने कहा ये जदून की तलवार है, समझो कि जदून हमें मारेगा और हमें तह तह कर देगा। और उसने कहा वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा जा आगे बढ़। उस खुदा ने उसको यह भी सुना दिया कि उनके दिल भी मैंने पिघला दिए हैं और उनको तेरे हाथ में कर दिया है, तो गोया उसको ऐसे मार लेगा जैसे एक आदमी को। और जब उसने चीखो उसने चिल्लाया, उसने अब मैं आपको दोबारा जल्दी से रिपीट करना चाहता हूं सारी बातें। नंबर 1, आप अपने गुनाहों से तौबा करें। नंबर 2, आप नबियों की बातों का यकीन करें। नंबर 3, जदाउन जैसे उसने शिकवा किया था, आप अपने दिलों से शिकवे निकाल दें और ये समझ लें कि ये कमजोरी हमारी वजह से है। हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो ठीक होंगे। हालेलुया। और चौथी बात, आप ये ना कहें कि हम छोटे हैं, हम कमजोर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। 5वीं बात, आप हदिया भी निकालें। क्या निकालना है? दूसरी बात, अपने बाप दादा के जो काम आपको मिले हुए निकालें। जंग तो खुदा की है बच्चा जी, लेकिन आपने ये सब कुछ काम करने हैं, घुटने टेकने हैं और खुदा से दुआ करनी है। और कंफर्मेशन आप कर सकते हैं कलाम में से। मैं ये नहीं कहूंगा कि घर जाके कंफर्मेशन करना है। लै भी आज जे मेरे घर बाजी मीदा आ गई ना तो मैं समझा खुदा ने मैंने बुलाया, तो बाजी मीदा पहले लड़के चली गई हो। आप ऐसे आप कलाम से कंफर्मेशन करें। क्यों जी भाई साहब? कलाम सबसे बेहतरीन चीज है कंफर्म करने की। और फिर आप जो है सिलेक्शन करें जब जिस वक्त आप हरासा ना हो और आप ये देखें कि खुदा सबसे मोहब्बत करता है, आप किसी को भी रिजेक्ट ना करें, आप सबको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। हालेलुया। और आखिर में 10वां हिस्सा ये है, उसने कहा जब मैं तुमसे कहूं बोलो। जब आप चर्च में आते हैं, एक टाइम है बोलने का तो आप बोले, एक टाइम है शाउट करने का आप शाउट करें, एक टाइम है तालिब जाने का आप तालिब जाएं, और एक टाइम है खामोश रहने का तो आप खामोश रहें तरतीब से। जदाउन ने कहा उस लकड़हारे ने, लकड़हारे की क्या वैल्यू थी, अब लकड़हारा लीडर बन गया। हालेलुया। और लकड़हारे ने कहा, क्योंकि उसका नाम का दूसरा मतलब काट डालने वाला, उसने कहा इनको काटेंगे जब मैं कहूं, जब तुमने काटना है। और मेरे अजीज दोस्तों, जब खुदा आपको रहनुमाई दे आप आगे बढ़े। और उसने कहा जब मैं कहूं ललकारो तो ललकारना, और उन्होंने कहा ललकारो जदून की तलवार। और उन्होंने जब जोर से नारा मारा तो दुश्मन को ऐसे आवाज सुनाई दी, उनको लगा पता नहीं कितने 100 घोड़े हमारे खिलाफ आ गए हैं, कितने फौजी आ गए हैं। उन्होंने ज्यादा मज़ाहमत के बगैर ही उस जंग को फतह कर लिया। लेकिन इस जंग की फतहमंदी से पहले आपने देखा कितने काम किए गए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आप हौसले में रहें, आप हिम्मत ना हारें। और जब उन्होंने नरसिंगे फूके तो वो उन्होंने उनके दुश्मन जो थे उनके दिल पिघल गए थे। दुश्मन, आपके दुश्मन के दिलों को भी खुदा पिघला देगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है इब्लीस, वो पूरा का पूरा पिघल गया है कलवरी के पहाड़ पर। हालेलुया। और आप उसके ऊपर गालिब हैं। फकत आप बेतकाद ना हो, आप दुआ करते रहें, कलाम पढ़ते रहें और तलवार से फरिश्ते लड़ते रहें जैसे भी लड़ेंगे वो, लेकिन आपने कलाम से लड़ना है। और आप खुदा की हजूरी में रहें, खुदा के कदमों में रहें, खुदा आपकी तरफ से जंग करेगा। मेरी दुआ है कि खुदा आपकी तरफ से जंग करता रहे और आप फतहमंद जिंदगी गुजारते रहे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।